हेलो फ्रेंड्स, द की चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मूल अधिकार भाग 2 के इस वीडियो में 23 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, जो कि इसके विकल्प दिए जाने के बाद शुरू होता है। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 30, बी. अनुच्छेद 31, सी. अनुच्छेद 32 या फिर डी. अनुच्छेद 33। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 32। आज का दूसरा प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 20, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 22 या फिर डी. अनुच्छेद 23। इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 19 क, बी. अनुच्छेद 20 क, सी. अनुच्छेद 21 क या फिर डी. अनुच्छेद 22 क। और इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 21 क। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 14, बी. अनुच्छेद 17, सी. अनुच्छेद 19 या फिर डी. अनुच्छेद 21। और इसका सही उत्तर है डी. अनुच्छेद 21। आज का पांचवा प्रश्न है, निजता के अधिकार का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 20, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 22 या फिर डी. अनुच्छेद 23। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 21। छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार को निषेधित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 20, बी. अनुच्छेद 22, सी. अनुच्छेद 23 या फिर डी. अनुच्छेद 24। और इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है, कारखानों में कोई व्यक्ति तभी नियुक्त किया जा सकता है जब उसकी आयु हो कम से कम। आपके ऑप्शंस हैं ए. 12 वर्ष, बी. 14 वर्ष, सी. 16 वर्ष या फिर डी. 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी. 14 वर्ष। आठवां प्रश्न है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 21, बी. अनुच्छेद 22, सी. अनुच्छेद 23 या फिर डी. अनुच्छेद 24। और इसका सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न है, अंतःकरण और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 25 या फिर डी. अनुच्छेद 29। इसका सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 25। 10वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27 या फिर डी अनुच्छेद 28। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न है शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21 या फिर डी अनुच्छेद 22। और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23-24, डी अनुच्छेद 25 से 30। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 23-24। 13वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 27 या फिर डी अनुच्छेद 28। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 27, बी अनुच्छेद 28, सी अनुच्छेद 29 या फिर डी अनुच्छेद 30। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 30। आज का 15वां प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 12 से 32, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 14 से 32, डी अनुच्छेद 14 से 35। और इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, सी के.एम. मुंशी या फिर डी बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है डी बी.आर. अम्बेडकर। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 31 या फिर डी अनुच्छेद 32। और इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटें कितने प्रकार की होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इसका सही उत्तर है डी 5। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी अधिकार प्रेक्षा, डी उत्प्रेषण। और इसका सही उत्तर है बी परमादेश।
20वां प्रश्न है, यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो कौन सी रिट जारी की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण या फिर डी प्रतिषेध। और इसका सही उत्तर है बी अधिकार परीक्षा। 21वां प्रश्न है, किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है? ऑप्शंस हैं ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण या फिर डी प्रतिषेध। इसका सही उत्तर है सी उत्प्रेषण। 22वां प्रश्न है, किस रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय निचली न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण या फिर डी प्रतिषेध। और इसका सही उत्तर है डी प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? और आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी केवल उच्चतम न्यायालय को या फिर डी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। इसका सही उत्तर है डी उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। क्या आप जानते हैं वीडियो के इस भाग में आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। लेकिन उसके पहले पिछले वीडियो का प्रश्न देखते हैं। पिछले वीडियो का प्रश्न था, कानूनी अधिकार बनाए जाने से पहले किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था? और आपके ऑप्शंस थे ए अनुच्छेद 19(1) बी अनुच्छेद 19(1) सी अनुच्छेद 19(1) या फिर डी अनुच्छेद 19(1) और इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 19(1) और अब आज का प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया? और आपके ऑप्शंस हैं ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 86वां संविधान संशोधन या फिर डी 91वां संविधान संशोधन। आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक, कमेंट और वाइडली शेयर करें। अगर आप पहली बार लकी चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।